सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। तो जैसे पेपर हुआ तो बहुत सारी आंसर कीज़ आपके पास आ गई हैं। अब जब आपने आंसर कीज़ अपने स्कोर मैच किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन में होंगी कि इसका आंसर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत सारी आंसर कीज़ आपकी आई हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो सकते हैं। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। सो आई हैव रिसर्च्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन और उस बेसिस में एक अपडेटेड आंसर की, क्योंकि देखो आप ये समझ सकते हो कि कोई भी जो पेपर होता है, ख़ासतौर से यूपीएससी की बात करते हैं, तो उसमें इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग आंसर कीज़ और इतने अच्छे और हाईएस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें समय लगता ही है। सो आई हैव ट्राइड कि पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके एकदम से एक्यूरेट आंसर्स हों, और इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपने स्कोर को कैलकुलेट करने में। ज़्यादा से ज़्यादा 1% से 2% का एरर होगा, 1 या 2 क्वेश्चंस का एरर होगा, इससे ज़्यादा एरर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो नियर अबाउट 80 मार्क्स, इवन आई विल से कि 75 to 80 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो आपको मेंस का स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि जल्द से जल्द आपको आंसर को अपना आंसर देख के स्कोर को कैलकुलेट करना है, तो तुरंत आप देख सकते हो। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल, तो ये आपका आंसर डी है इसका। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस पर काफ़ी सारी डिबेट है, कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोल रहा है, कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, बट अगर आप इसका जनरल मीनिंग देखो दैट इज़ अ फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फिर आपका देखो ये प्रिजन एक्ट के ऊपर है, तो ये प्रिजन एक्ट वाले क्वेश्चंस, जो प्रिजन है इसमें स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, आप दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पेपर 1 का। इसमें ऑल दो एक लॉजिक लगाया जा सकता है जो प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट के अंदर, तो इसलिए भी ये स्टेट के द्वारा ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आपका चीफ पर्पज़, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इट डिफाइंस द एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। Then you have this widely believed to be enacted to overdue the judicial interpretation of the fundamental right, तो आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इसमें कौन सी बॉडी है आपका, इसमें अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एक ही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 338B। रेस्ट आपकी स्टेटरी बॉडीज़ हैं। इसमें अगर देखा जाए कि इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन द अकॉर्डेंस, ये स्टेटमेंट अपने आप गलत है, आप रीड कर सकते हो उसको। इलेक्शन जो है पोस्ट, ये मतलब इलेक्शन को ऐसा नहीं रोका जा सकता, सपोज करो कुछ स्टेट असेंबलीज अवेलेबल नहीं है, डिसॉल्व हो गई, तो ये भी गलत है। एंड व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट, कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है। फिर फाइनेंस बिल के केस में अगर देखा जाए, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट जनरली अगर आप फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 को आप देखोगे तो उसमें भी वो जनरली वी कैन से इसमें भी राज्यसभा इसको अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता, कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे मनी बिल के केस में यू ऑल आर अवेयर एंड देयर इज़ नो सेटिंग फॉर द जॉइंट सेटिंग फॉर द मनी बिल, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। फिर शेड्यूल्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पे विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ द एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है शेड्यूल्ड एरिया का, तो इसमें अगर देखा जाए तो एक ही स्टेटमेंट आपका जो है सही है। फिर नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड द सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) इसमें लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, देयर इज़ नो सच डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, द मीडियम एंटरप्राइज और दोज विच इन्वेस्टेड इन प्लांट मशीनरी बिटवीन 15 से 25 करोड़, इसमें लिखा देखो ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटर, अगर आप जनरली इसको रीड करोगे ना तो, और अगर नेट पे भी देखोगे तो ये ऑल है, बट यहाँ पे अगर आप जो सितंबर 2022 को एक गाइडलाइन आई थी तो उसमें इसमें ये लिखा है ऑल बैंक लोन्स टू द ऑल बैंक्स लोन टू MSME विथ सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन गाइडलाइंस एंड कंडीशंस, ये लिखा हुआ है। तो सारे बैंक लोन बट कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप उन सर्टेन कंडीशंस को कंसिडर नहीं करते हो, ऑल दो जितने भी बैंक लोन हैं वो क्वालिफाई करते हैं अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, और मतलब जितने भी बैंक लोन्स हैं MSMEs को, दे कैन क्वालिफाई टू द प्रायोरिटी सेक्टर, ऑल दो उसमें देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि सितंबर 2020 गाइडलाइंस हैं, वही क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वो बैंक लोन उसको उन कंडीशन को मीट करते हैं देन दे विल क्वालिफाई। सारे नहीं ऐसे ही कि मतलब कोई भी किसी पर्पज़ के लिए ले लिया दे विल। तो यहाँ पे जनरली आंसर 1 होना चाहिए अगर उस पूरे स्टेटमेंट को सही से रीड किया जाए। फिर यहाँ पे
ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं, बोथ 1 एंड 2। फिर आपका बीटा के लिए तो ये तो सभी को पता होगा, ये डी आंसर है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन ओवरऑल स्टॉक मार्केट। फिर आपका इसमें देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है तो नाबार्ड हो जाएगा, ये बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सपोर्ट की बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दे सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देन वी हैव दिस, पहला जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ बारोवर अंडर द सिक्योरिटाइजेशन, मतलब सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। देन यू हैव दिस पोस्ट पैंडमिक एस्पेक्ट, ये है तो ये भी स्टेटमेंट आपका पहला सही है। जनरली इट्स अ मॉनेटरी टूल, जैसे कोई बैंक है अगर अब इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो डिमांड रिड्यूस होगा उससे, एंड दे विल बी एबल टू, जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट 1 आपका सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अब देखो ये पूरा आंसर की जो है इससे आप अपने स्कोर को कैलकुलेट करके जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर को जल्दी से जल्द आप मेंशन करो, सो दैट वी कैन कम अप विद द कट ऑफ ऑल्सो। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो जस्ट लेट अस नो। किसी क्वेश्चन में अगर आपका कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो, वी कैन डिस्कस ऑन इट। अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें देखो कार्बन मार्केट, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, एंड दूसरा इसमें मेंशन्ड है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट। अब देखो इसमें लोगों ने इसको गलत कर रखा है, बट अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की इस आर्टिकल को चाहो तो लिंक देख लो, इसमें मेंशन्ड, ये लाइन मेंशन्ड है कि जो कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र है दैट रिसोर्स का ट्रांसफ़र स्टेट को होता है। जैसे मान लो कोई भी सर्टेन जो क्रेडिट्स हैं वो नहीं मीट कर पाए तो जो रिसोर्सेस हैं उन वो स्टेट को भी ट्रांसफर, मतलब यहाँ स्टेट का मतलब यहाँ सरकार की बात होती है, रिसोर्सेज ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ईजी है, स्टरलाइजेशन में आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कैपिटल मार्केट के अंदर तो बॉन्ड मार्केट आ जाएगा, इसमें स्टॉक मार्केट आ जाएगा, तो ओनली 2 होगा। तो यहाँ एक क्लासिफिकेशन चाहो तो आप लोग देख सकते हो। फिर यू हैव ए स्मॉल मार्जिनल फार्मर फील्ड के ऊपर है तो ये हो जाएगा। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेक्ट आपसे पूछा है यहाँ पे, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। नाइजर के ऊपर देखा जाए तो सम ट्रैवल एंड रूट इन इंडिया, यहाँ पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट। देखो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये कहा कि एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं लगेंगी, बट एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको वी कैन डिस्कस ऑन, जिसमें बिल्कुल एलिमिनेशन के माध्यम। अब एलिमिनेशन का मतलब आप हम लोग ये समझ लेते हैं वहीं ओनली, ऑलवेज और इस टाइप के 3-4 हमने रट रखे हैं, उसी को हम एलिमिनेशन मानते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट करके जाओ। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड पॉसिबिलिटी जो हमें लेकर चलना है, जिसके बेसिस पे आप अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। और साइंस टेक में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लागू हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपके लागू हो सकते हैं, जैसे यहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है या यहाँ पे सम ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ऑल 3 यहाँ पे आंसर है। फिर देखो एसेट इन टेंजिबल इन्वेस्टमेंट की बात किया तो यहाँ पे आपके 3 सही हैं, ओनली 3 है। फिर आपके डेमोग्राफिक परफॉर्म यहाँ पे पूछा है टैक्स, इसमें मतलब 15th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से क्राइटेरिया, तो अगर आप देख लोगे ना तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट कवर, ये सब और ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, जिससे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं, इसमें ये नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, तो यहाँ पे ओनली 3 है। फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पे ये 3.2 की जगह 1.8 है, तो यहाँ भी 1 इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यू हैव जननी सुरक्षा के लिए देखा जाए तो ये लिखा है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, नेशनल हेल्थ है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इसका भी आपका ओनली 3 होगा। ठीक है, ओनली 3 मतलब 3 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनीमिया मुक्त भारत है, तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स आपके इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा कैल्शियम, प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम मेंशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड होगा, ना कि कैल्शियम होगा, तो इसमें आपके 3 स्टेटमेंट बाकी के सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है हिस्ट्री के लिए धन्य कटका, इसमें यह आंध्रा है।
फिर यू हैव तीनों स्टेटमेंट इसके लिए सही हैं, एंशियंट इंडिया के लिए तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में कोकराज ये सब पोर्ट्स हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका वट्टा की रूटल की बात करें प्रैक्टिस तो ये डी है, किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। देन यू हैव कौन सी डायनेस्टीज जो हैं 8th सेंचुरी एडी से पहले थी तो कोई नहीं है इसमें, ये डी होगा। देन यू हैव दिस करेक्ट कौन है इसमें, तो यहाँ पे मैं आपको लाइक देखोगे तो यहाँ पे ओनली 2 है, तो ओनली 2 में ये आंसर आपका दिया हुआ है। देवी चंद्रगुप्ता रिटर्न इसके द्वारा है, नॉट बिल्हान। हमेरा जो है वो रिटर्न बाय नाया चंद्रसूरी है। मिलिंदा पानहा रिटर्न बाय नागसेना है, नॉट नागार्जुना। फिर नीति काव्य मित्र अमृत की बात करें तो रिटर्न बाय सोमदेव सूरी, तो इससे आप आंसर देखोगे ओनली 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं ये है तो सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इन लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक रनिंग, ये आपका जैनिज्म के अंदर मैंशनड है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर अंपायर कंस्ट्रक्टेड द लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर, देवराय इन्होंने बनाया था। देन यू हैव हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मिडेबल सरेंडर्ड ड्यू टू पार्तुगीज, बहादुर शाह जो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज गवर्नर जनरल डिजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो आई थिंक हमने स्टार्टिंग किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। With reference to Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longhurst, Roberts Swavell, James Burgess, ये आपके आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए जाने जाते हैं। बेशनगर, भाजा और सितन नसल्त ये 2 ही आपके इसमें सही हैं। देन यू हैव 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द सेम डे। दोनों स्टेटमेंट आपके आर करेक्ट स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन है। साइंस टेक में देख लेते हैं तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ऑल द 3। यहाँ थर्ड स्टेटमेंट के लिए आपके एसिडोफाइल्स होते हैं। देन यू हैव वालाबैकिया मेथड होता है, इसमें वायरल डिजीज़ के स्प्रेड मॉस्किटो के द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इस एरिया में मेटाजीनोमिक्स की बात करें तो ये ए है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिट एट वन गो। माइक्रो सैटेलाइट्स की बात करें तो ये आपका स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीसीज ऑफ फोना अपॉन द फोना वायरस। फिर यू हैव अ कार्बन फाइबर, यहाँ पे ये गलत है, इट कैन बी रिसाइकल्ड ऑल्सो, तो 1 ओनली होगा। देन यू हैव ये साइंस टेक का है तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यू हैव अ रोल ऑफ बायोफिल्टर, तो यहाँ पे देखो एक तो ये सही है, इसमें देखो कई जगह पे ये है कि जो इसको नाइट्राइट फॉर्म में नाइट्राइट लिखा हुआ है। अब इसको देखो यूपीएससी क्या लेती है, जनरली आंसर दोनों सही होने चाहिए, लेकिन इसका आंसर ए भी हो सकता है, ओनली 1 भी हो सकता है, ध्यान रखें। फिर देखते हैं यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों का स्टेटमेंट एक्सचेंज कर दिया, ये सही है तो ओनली 1 है। देन वी हैव दिस ओपन ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, तो जापान है। देन वी हैव बैलिस्टिक, इसमें इन्होंने एक्सचेंज कर दिया, बैलिस्टिक का क्रूज़ में लिख दिया, क्रूज़ का बैलिस्टिक में लिख दिया। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि ये अगर वही मैंने आपको कहा कि आप लोग मतलब हम लोग सभी लोग यही कह रहे हैं कि देखो एलिमिनेशन ट्रिक को समझना और उसको लागू करना वो बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो कोई देख के आप चले गए और उसको बस कहीं प्रैक्टिस नहीं किया यूपीएससी के क्वेश्चंस में, तो आपसे कभी नहीं मतलब वो लागू ही नहीं हो पाएगा। अब ये स्टेटमेंट को एक्सचेंज कर देना, पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट्स होना, ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तभी हम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सब लागू तब होता है जब एक बार हम पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए कि एरोसोल्स, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स ये यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ये चारों ही सही, ऑल 4, यहाँ ऑल 3 नहीं है, ऑल 4 ये चारों के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो ऑल द 4 आर यूटिलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल, ये सही है, ये गलत आपका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड, ये सही है, ये आपका गलत है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। कई सारे डेजर्ट वाले ऐसे हैबिटेशन में भी पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे 2 आपके सही हैं, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, और ये सही है। ये डायरेक्टली शब्द नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ओनली 2 होगा। लेक्स जो है मतलब कृष्णा डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली फीड नहीं होता, इसलिए गलत है। फिर आपका इसका देखा जाए तो 2 पेयर्स ही आपके सही हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये वाला आपका गलत है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। फिर आपका जैक फ्रूट है ये, तो ये दोनों सही हैं, ये गलत है, ये ट्रॉपिकल उसमें आता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री के अंदर आता है। देन वी हैव यहाँ पे है इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, द एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर लेस है
इन कंपेरेटिव टू चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया। 1 एंड 2 की बात करें तो ये सही है। तो 2 स्टेटमेंट्स ही आपके हुए। एलेनमाइट रूटाइल ये टाइटेनियम के लिए है, ये दिस इज टाइटेनियम। 3/4 कोबाल्ट आपका कॉन्गो में पाया जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कौन सा पार्ट कॉन्गो बेसिन को सराउंड करता है? कैमरून है। देन यू हैव अमरकंटक, ये मैं तीनों ही गलत हैं। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या सह्याद्री रेंजेस। बिली गिरंगन हिल्स जो हैं ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। शेषाचलम हिल्स की बात करें सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। फिर इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोलान क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स दिब्रूगढ़ एंड सूरत। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरा इन मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ भी ये देखेंगे तो सारे स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ग्रीन हाइड्रोजन की बात किया जाए तो किन किन में इसका इस्तेमाल हो सकता है? तो तीनों में इस्तेमाल आपका हो सकता है, आंसर ऑल 3 होगा। फिर यू हैव इसमें शेयर, लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? तो यहाँ पे 2 देश ही हैं जिनके साथ आपका शेयर होता है, जैसे अब लैटनिया लिथुनिया, ये तो बहुत दूर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओनली 2 ही हैं जो इससे शेयर करते हैं। देन यू हैव दिस अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये सी होगा। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। फिर सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये रिच आपके नहीं होते, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एनसीईआरटी में भी दे रखा, तो ये गलत हो गया, ये सही है। फिर उसके बाद देखा जाए टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो ये इनकरेक्ट है, ये सही है आपका। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो डी आंसर होगा। देन वी हैव सिस्मोग्राफ, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, पी और पी वेव्स के बारे में जो है। देन यू हैव दिस, ये देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट की बात करें तो तीनों ही इनकरेक्ट हैं, तो नन होगा इसमें। एनवायरमेंट इकोलॉजी पर आते हैं, इस पे ये स्टेटमेंट सही है। हंटिंग की बात करें, हंटिंग अलाउड नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी आप नहीं कर सकते हैं, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी हम इसको मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये बाकी आंसर ओनली 2 होगा। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें ये दोनों आपके नॉक्टोरल हैं, ये गलत है, तो ओनली 2 होगा। देन वी हैव वैंगल डांस जो किया जाता है नेक्टर के फाइंड होने पे बताने के लिए, तो ये हनी बीज करती हैं। वी हैव मशरूम्स के ऊपर देखा जाए तो ये चारों गलत सही है, मतलब ऑल 4 होगा। वी हैव दिस इंडियन स्क्विरल्स के बारे में देखा जाए तो ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं, तो 2 एंड 3 है। यू हैव दिस ये जो स्टिक के माध्यम से करते तो औरंगुटन है। फिर इस पे ये ऑल 4 आर करेक्ट, ये ध्यान रखना है। एरोसोल फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट एंड लुब्रिकेंट। सी लेवल के कंटेक्स्ट में देखा है तो रन ऑफ कच्छ है, इसमें 4th है। फिर ये आपका देखा जाए तो नॉर्थ क्यू और रिटोरी, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ये मैपिंग पे अगर आप वीडियो देखो ऑलरेडी पड़ा, G20 वाला प्रश्न पर एक जो वीडियो मैंने 5-6 दिन पहले बनाया था, उसके बाद 200 प्लेसेस न्यूज़ में उस पर बनाया, तो सारे जगहें उस पर मेंशन्ड हैं। अगर आप देखोगे ना तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखो पेपर, मैं ये नहीं, आई विल नॉट से कि पेपर टफ था या नहीं, पेपर सच में टफ था, बट एक चीज़ हमें बस ये ध्यान में रखना है कि अगर हम थोड़ा अपने नॉलेज बेस का एप्लीकेशन थोड़ा फोकस करें न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो चीज़ें और अच्छी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बेटर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, अरब पीस इनिशिएटिव को साइन नहीं किया था, तो ये गलत हो गया, तो आंसर इसका सी होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों ही गलत है। ये भी जगह न्यूज़ में थी, कचिन म्यांमार में है, टिग्रे इथोपिया में है, तो तीनों गलत हैं, तो नन है। फिर यहाँ पे ये जगहें क्यों न्यूज़ में, सक्सेसफुल कू कैरी आउट किया था लोगों ने, आंसर इसका सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन दे रखा, बट गिनिया बहुत नीचे है, वहाँ एक्सपेंशन नहीं है। देन G20, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस पर वीडियो जो मेरा पड़ा हुआ है आप देखो, उसमें आंसर भी है, छोटा सा वीडियो एग्ज़ाम से जस्ट पहले निकाला गया था। देन यहाँ पे देखो रिसेंटली यूनाइटेड, तो पहला तो देखो सही है, इसमें दूसरा में थोड़ा सा इसमें लिखा है क्लेम पूरे तरीके से कंट्रोल। अब इसमें देखो आंसर या तो इसका बी होगा या सी होगा, वैसे सी होना चाहिए। ऑल्दो देखो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कोऑर्डिनेशन करना, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अपना डोमिनेंस इंक्रीज करना, उस लेवल, ये सब मेंशन है, बट इसमें स्पेसिफिकली क्लेम कर देना दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग फिजिकल प्रोडक्ट अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, तो पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर आना, ऐसा वो क्लेम करते हैं इसके माध्यम से। तो ये क्लेम शब्द थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को डाइल्यूट करता है, इसलिए इसका आंसर सी की तरफ होना चाहिए। फिर स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट है, तो एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। फिर उसके बाद रिसेंटली कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल, इसमें जो है आपका एक ही स्टेटमेंट सही है।
फिर इसमें देखा जाए वर्ल्ड रिपोर्ट की, यहाँ तो देखो यहाँ 18% दिया है, अगर इसमें एग्रीकल्चर ऐड किया होता तो सही हो जाता। तो ये स्टेटमेंट तो सही, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो सी इसका आंसर होगा। देन इसका आंसर सोमालिया है। रिसेंट पास्ट ऑफ फूड शॉर्टेज और फेमिन सब देखने को मिला। यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 2 आपके सही हैं। यहाँ पे अर्जुन, जैसे ये गलत हो गया, अर्जुन अवार्ड आपका दिया ये, तो यहाँ पे 2 ही आपके सही हैं, ओनली 2 है। फिर सेस 44 सेस ओलंपियाड, इसमें भी 2 सही हैं आपके। फिर नेक्स्ट जो है नेशनल फ्लैग कोड, इसमें देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें इसने पूछा है कि जो नेशनल फ्लैग कोड है, तो इसमें देखो जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो दिया हुआ साइज़ कैसे होना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है, बाकी आपके सही हैं। फिर नेक्स्ट आपके करेक्ट है, ठीक है। तो वो कैनॉट बी डायमेंशन 400, तो इसमें फिर आपका आंसर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले देखा तो पहला करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये सब ध्यान में रखना है। तो सो फ्यू मोर क्वेश्चंस, तो ये होमगार्ड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो कई सारे एस्पेक्ट अब जिसमें लिखा कि जैसे होम गार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है। एक चीज़ याद रखना, कहीं मेंशन्ड स्टेट, सेंटर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, जहाँ प्रेसिडेंट लिखा तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर लिखा प्रेसिडेंट हो सकता है, स्टेट है तो सेंटर हो सकता है, सेंटर है तो स्टेट हो सकता है, स्टेट है तो लोकल हो सकता है। यही ऐसी चीज़ें हैं, है ना। अब लोग जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, एलिमिनेशन रूल्स नहीं लगते हैं। अब एलिमिनेशन नॉलेज के बाद लगता है, और एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि 3-4 एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रट के चले गए और उसको हम एलिमिनेशन रूल्स समझ के करें। तो एक वीडियो मैं आपको बना के ज़रूर से दिखाऊंगा, और कम से कम मैं आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, जो कि हम अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो उसके बाद हम बढ़िया तरीके से जो चीज़ें हैं कि हम अपने आंसर तक रीच कर सकते हैं। अब देखो यहाँ सेंट्रल लिखा है तो स्टेट है, तो ये गलत हो गया, बाकी दोनों सही हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि सम स्टेट्स में लिखा है, नॉट ऑल स्टेट्स। पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स आपके सही होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, इसका आंसर आपका ओनली 2 हो गया। फिर देखो यहाँ लिखा स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड, वन ऑफ द लीडिंग बोला है, एंड इट हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। अब दोनों फैक्ट मेंशन्ड है, ये गलत हो गया, ये सही है। ये सेकंड नहीं, आई थिंक 7th लार्जेस्ट ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे 7th लार्जेस्ट रिजर्व है, तो इस पर भी अगर आप आंसर देखोगे पहला करेक्ट है, सेकंड दूसरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। फिर देखो गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन, सही है। गोल्ड बेस्ड में भी मरकरी पावर प्लांट, इट कैन ऑल्सो लाइक द कॉज मरकरी पॉल्यूशन, इस पर लिखा है। देयर इज़ नो सेफ लेवल। अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर से है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू एयर। अब अगर आप कई सारी रिपोर्ट्स देखोगे ना तो कुछ सेफ लेवल बताया हुआ है, एयर बॉर्न एक्सपोजर लिमिट इतना दे रखा है, तो सेफ लिमिट बताया है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसको गलत लेकर चलता है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा जो है दे आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर ज़्यादातर क्यूरेटी पे फोकस करता है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, सही है। अब यहाँ पे लिखा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में तो यहाँ पे मेनली जो लोकल गवर्नमेंट है ना, नॉट स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, दे आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो 1 इज़ करेक्ट एंड सेकेंड जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है। ये आर्टिकल 22 के माध्यम से हम कह सकते हैं, ये आपका सही है। ये गलत है, इट्स नॉट द टेररिज्म एक्ट, ऐसा कोई चीज़ इस एक्ट के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें मैंडेटरी नहीं कि स्टेट कोई लीगल एक्सेस करे, प्रोवाइड करे, किसी को हमने डिटेन किया है, तो ओनली 2 आपका बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ये की है रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया, ये भी सही है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव द इंपॉर्टेंट फंक्शंस एक्सेट एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर ऑफ की, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ये तो अगर आप मतलब एनवायरमेंट किताब पढ़े तो उसमें आपको मिल भी जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर है, दिस इज़ रिलेटेड विथ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर मेंशन्ड है नॉमिनेटेड मेंबर तो होते नहीं, तो अपने आप गलत हो गया। फिर यहाँ पे हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव मेंबर, ये भी आपका गलत है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच ऑफ द ML मध्य प्रदेश
इज़ ग्रेटर देन, ये भी गलत है और ये सही है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ये दिस इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे, क्योंकि जो वैल्यू है वोट की हर एमएलए के लिए वो डिपेंड करती है रेशो ऑफ स्टेट पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ एमएलए। तो अगर पॉपुलेशन बहुत अधिक होगी तो वो रेशो को अफेक्ट करेगी। तो इस बेसिस में जो वोट है वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो लेस है देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ द केरला, अगर रेशो की बात करें। तो यहाँ पे ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके गलत अपने हो जाए, तो एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, ओनली वन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अपना जो मार्क्स आप लोग ज़रूर से बताएं। देखो ये कोर्स मैंने आप लोग के लिए डाला है, बनाया है। ये कोर्स अनअकैडमी के अंदर चल रहा है, पैकेज कोर्स यूपीएससी। तो इसमें आई विल कवर जनरल साइंस, लेबर लॉ, मतलब ये सारा जो प्राइस आप देख रहे हो, इन सारे कोर्स, ये सारे सब्जेक्ट उसके अंदर कवर्ड है। 8 क्लासेस हैं, एक क्लास 3 घंटे के, टोटल 24 आवर्स की है। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने EPFC का फॉर्म भरा है तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करना इस कोर्स को। ठीक है, अगर आपने नहीं भरा फिर तो मत करो, फिर अपना प्रिपरेशन करो। आपको लगता है कि आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, अच्छे स्कोर नहीं हो रहा, देखो अच्छा स्कोर यहाँ पे 75+ अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप एकदम सेफ कैटेगरी में हैं, ये आप ध्यान रखें। तो ये समय हमें मेंस की तैयारी के लिए भी करते रहना है। इस चैनल के माध्यम से मैंने आंसर राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने APFC का फॉर्म भरा है, इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करो। यूज़ दिस कोड SPLIV, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दिया हुआ है। तो आप स्कोर जो भी आपका स्कोर है कमेंट सेक्शन में बताओ, और उसके बाद अगर किसी भी आंसर का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जस्ट लेट अस नो। थैंक यू। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।